अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम देखेंगे कि जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स के अंदर हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एस्प्रिन वगैरह जितनी भी जो ड्रग्स होती हैं उनकी डिटेक्शन के लिए हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की जो डिटेक्शन होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम सल्फेट या फॉस्फेट वगैरह, उनकी डिटेक्शन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा फोरेंसिक एनालिसिस, उसके अंदर जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह हमने स्कैन करने होते हैं उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जो पॉलीसियानो एक्रेलेट केमिकल होता है उसकी मदद से हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम किसी भी इंसान का जो फिंगरप्रिंट होता है उसको हम स्कैन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम न्यूरोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें हम ब्रेन के जो इमेजिंग, जिस तरह आपने सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह का नाम सुना होगा तो उसके अंदर ये इस्तेमाल होती है। इसी तरह डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन के अंदर भी हम जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर हम वाटर को एनालाइज करना चाहते हैं कि इसके अंदर साल्ट्स कितने हैं, इसके अंदर मेटल्स कितनी हैं, इसके अंदर आयंस वगैरह, उनकी डिटेक्शन वगैरह के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ग्लास एनालिसिस, ठीक है, जो शीशा होता है उसकी एनालिसिस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसको क्या, ग्लास के एनालिसिस के लिए हम इसको पाउडर फॉर्म के अंदर तब्दील कर लेते हैं। तो ग्लास के अंदर आपको पता है सोडियम और पोटाशियम के आयंस होते हैं और दूसरे बहुत सारे आयन होते हैं जिसकी मदद से हम ग्लास की एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह हम बायोलॉजिकल फ्लूइड्स और टिश्यू, उनकी डिटेक्शन के लिए भी हम डिटरमाइनेशन के लिए हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं कि ऐसे फ्लूइड जो हमारी बॉडी के अंदर फ़्लो करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो बायोलॉजिकल फ्लूइड होते हैं वो फ़्लो कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो फंक्शन होते हैं वो, जिस तरह आपने ब्रेन के अंदर सेरिब्रम में एक पार्ट का नाम सुना होगा, उसके अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड होता है। और भी हमारी बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, बायोलॉजिकल फ्लूइड होते हैं जो उस बॉडी के उस पार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और उसके अलावा जो हमारे टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनकी डिटेक्शन के लिए, उनकी डिटरमाइनेशन के लिए भी हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो सीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके एनालिसिस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सीमेंट के अंदर पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह और उसके अलावा जिप्सम वगैरह होता है। तो उनकी जो डिडक्शन के कितने % ये चीज़ है उसके अंदर, उसके एनालिसिस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो मेटलर्जी, जिसके अंदर हम मेटल्स की प्रिपरेशन करते हैं कि हम जो दांत बना रहे हैं, ठीक है, जो सामान बना रहे हैं उसके अंदर कौन सी मेटल कितनी पाई जा रही है, उसकी डिडक्शन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास जो पेट्रोल है या डीजल है या केरोसिन ऑयल है उसके अंदर मेटल्स कितनी हैं और उसके अलावा जो दूसरे कंपोनेंट हैं वो उसके अंदर कितने कितने मौजूद हैं, उनकी डिटेक्शन के लिए भी हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एग्रोनॉमिक मटेरियल, जिस तरह जो प्लांट्स के बीड्स होते हैं, ठीक है, जो बीज जिसको हम कहते हैं, उनकी डिटेक्शन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि इसके अंदर जो हम सैंपल का इस्तेमाल करेंगे वो सैंपल को हम बहुत कम मकदार के अंदर लेंगे कि जो सैंपल का साइज़ होगा वो बहुत क्या होगा, स्मॉल होगा। उसके अलावा जो हम इसमें सैंपल हमें रिक्वायर होगा उसके लिए हमें कोई प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। उसके अलावा इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो सॉलिड सैंपल होते हैं उनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी एनालिसिस के लिए। उसके अलावा इसके अंदर जो सेंसिटिविटी होती है वो इन्हांस्ड होती है। और उसके अलावा हम नॉन मैटर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लाज्मा सोर्स, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा सोर्स को इस्तेमाल करते हुए नॉन मैटर को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उसमें पहला क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है।
उसके बाद जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा इसके अंदर जो प्रोसीजर है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये इसके एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एटॉमिक मिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।